वेलकम बच्चों। आज का लेक्चर जो है बहुत बेसिक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएसी बेसिकली है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। ठीक है, तो दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने बोला कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर और मैं उसका कुछ नाम बोलूं, कोई और जगह दूसरा नाम बोल रहे हैं, ठीक है, फिर पता चला तुम थोड़ा सा और आगे निकल जाओ, तीसरी जगह चले जाओ, वहां कुछ और नाम बोल रहे हैं, तो वहां पे एम्बिग्विटी होगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऐसे एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नाम, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में उसी नेम से जाना जाएगा, दैट इज व्हाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फिर आया। एंड नोमेनक्लेचर में क्या है? नोमेनक्लेचर बेसिकली नामांकन, तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिस रूल्स को तुमको फॉलो करना है और उस रूल के हिसाब से ही हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है किसी का भी, तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा है जिसको हमको फॉलो करना है। इन जनरल ना हम लोग को जो आपके सिलेबस में पढ़ना है उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग को पढ़ना है जनरली हाइड्रोकार्बन्स का एंड वेरी फ्यू फंक्शनल ग्रुप, 10-11 फंक्शनल ग्रुप्स का हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना है जो अपने सिलेबस में है। एक्चुअली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत वास्ट है, ठीक है, लेकिन हम लोग को करना है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस का, उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब क्या है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मान ले हम लोग किसी का नाम रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या सेट ऑफ रूल्स होगा किसी के लिए भी, तो मैं एक सिंपल सा तुम लोग को बताता हूं। किसी का भी अगर हम लोग को नाम लिखना है ना, तो सबसे पहले होता है रूट और इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट। ठीक है, मतलब पेरेंट चेन डिसाइड करके उस पे हम लोग लिखते हैं, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट और पेरेंट चेन जो भी है, ठीक है, इसके पहले जो लगेगा इसके बाद कुछ लगेगा, बाद वाला को हम लोग बोलते हैं सफिक्स, पहले वाले को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो इसके बाद जो लग रहा है उसको हम लोग बोले 1 डिग्री सफिक्स, फिर हम लोग बोले 2 डिग्री सफिक्स, इसके पहले जो लग रहा है दैट इज प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। इनफैक्ट अगर हम लोग बेसिकली हम लोग को इसी को पढ़ना है, इन सब के बारे में अगर पढ़ लिए ना तो हम लोग का नोमेनक्लेचर लिखने का काम हो जाएगा। कैसे रूल्स है, फिर हम लोग रूल्स पे आएंगे, पहले हम लोग ये बेसिक पे समझते हैं। तो ये जो है ना, ये बेसिकली पैटर्न होता है और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट वर्ड रूट के बारे में। देखो वर्ड रूट कैसे, इन जनरल कार्बन का चेन होगा, तो पेरेंट चेन को डिसाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर रूल से, और जब पेरेंट चेन डिसाइड हो जाएगा तब ये देखा जाएगा कि वो चेन कितने कार्बन का बना हुआ है, कितने कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसके हिसाब से हम लोग वर्ड रूट डिसाइड करेंगे। जैसे अगर कोई कार्बन मतलब कोई चेन ऐसा है एक कार्बन का बना है, तो हम लोग वर्ड रूट यूज करेंगे मिथ, ओनली मिथ और कुछ नहीं, मिथ इज द वर्ड रूट, यहां पे मिथ यूज होगा उसके जगह में। ठीक है, फिर अगर 2 कार्बन का है तो वी विल यूज इथ, सिमिलरली 3 कार्बन का है तो हम लोग यूज करेंगे प्रॉप, 4 कार्बन का है तो विल यूज ब्यूट, 5 कार्बन के लिए विल यूज पेंट, 6 कार्बन के लिए विल यूज हेक्स, 7 के लिए विल यूज हेप्ट, 8 के लिए विल यूज ऑक्ट, 9 के लिए विल यूज नॉन एंड 10 के लिए डिक। ठीक है, 11 आएगा तो अनडिक एंड सो ऑन, लेकिन हम लोग उतना का जरूरत नहीं, इतने में काम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वर्ड रूट है। वर्ड रूट कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कोई भी चेन है, तुम जब एक बार पेरेंट चेन डिसाइड किए, कैसे करेंगे पेरेंट चेन हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, पेरेंट चेन डिसाइड किया और पेरेंट चेन में जो भी कार्बन है, जितना भी कार्बन है, एक बार हम लोग डिसाइड कर लिए तो उसके हिसाब से हम लोग वर्ड रूट डिसाइड कर सकते हैं, और यही काम हम यहां किए, हम यहां पे वर्ड रूट ही डिसाइड किए हैं बस। ठीक है, तो मेरा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या है कि अगर सपोज करो जो भी पेरेंट चेन है या जो भी तुमको जिसका तुमको नोमेनक्लेचर करना है वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कहने का मतलब वहां पे सब सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड। तो अगर वैसा है मतलब नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो हम लोग 1 डिग्री सफिक्स लगाएंगे ANE। अगर
एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम लोग सफिक्स लगाएंगे ENE, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स। और सपोज करो दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम लोग लगाएंगे डाइईन, ये सफिक्स लगेगा। अगर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगेगा, ठीक है। अगर मान लो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें EN डैश डैश, यहां पे यहां हम लोग स्टेप्स के नंबरिंग के लिए है, कौन सा नंबर वो आएगा यहां पे, लेकिन नंबर लिखना है हम लोग को, ठीक है। EN, देखो EN के लास्ट का E हटा हुआ है, EN डैश मतलब यह नंबर आएगा YNE। बात समझ में आया? सो दिस इज अबाउट 1 डिग्री सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स है, देखेंगे हम लोग उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसा है उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1 डिग्री सफिक्स। इसी के साथ 1 डिग्री सफिक्स भी खत्म हुआ। 2 डिग्री सफिक्स जो है ना, दैट इज फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये साइड बाय साइड हो जाएगा। फंक्शनल अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं। 2 डिग्री सफिक्स सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, क्लियर है। इसके साथ फिर हम लोग अभी देखते हैं इधर साइड वाला जिसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स भी होगा और 1 डिग्री। नाउ कमिंग टू 1 डिग्री प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स है पहले लगेगा, ठीक है। अगर अब दो तरह का होता है, एक साइक्लिक होता है, एक एसाइक्लिक होता है। एसाइक्लिक कहने का मतलब वो रिंग नहीं बना रहा है, ठीक है। तो अगर रिंग नहीं बना रहा है ना 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अगर रिंग नहीं बना रहा है, साइक्लिक नहीं है या फिर एसाइक्लिक है, ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा, ठीक। अगर रिंग बना रहा है तो आगे लगा देंगे साइक्लो, ठीक है। अगर बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक मतलब ऐसा एक रिंग बना और फिर दूसरा रिंग यहां बन गया, इसका नोमेनक्लेचर में लोग डिटेलिंग करेंगे। दो साइक्लिक रिंग को फ्यूज कर दिए कोई दो कार्बन को पकड़ के, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लिक, दो साइक्लो वाला रिंग, ठीक है। तो अगर बाईसाइक्लिक है तो प्रीफिक्स लग जाएगा बाईसाइक्लो, ठीक है। एक आता है स्पाइरो, स्पाइरेंस अगर है तो एक ही कार्बन पे अगर दो रिंग जुड़ा हुआ है, ऐसा मान लो सपोज करो, ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है बट फिर भी जान लो, अगर स्पाइरो है तो इसके लिए प्रीफिक्स लगेगा स्पाइरो, क्लियर, ठीक है। तो ये जो भी था, मतलब यहां पे हम लोग सब बात किए हैं, ये बात की है हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स का, ठीक है ना, कि अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स है तो हम लोग जैसे मान लो अगर साइक्लो वाला है तो साइक्लिक लग जाएगा, ठीक है। बाईसाइक्लो वाला है तो बाईसाइक्लो लग जाएगा, साइक्लिक है सॉरी साइक्लिक है तो साइक्लो लग जाएगा, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो लग जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, तो कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कोई ऐसा या तो एक एटम होगा या फिर कोई ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होगा जो हाइड्रोकार्बन चेन से जब जुड़ेगा तो उसका प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है हाइड्रोकार्बन वाला प्रॉपर्टी को। एक सिंपल एग्जांपल ले लो ना, जैसे अल्केन, मान लो इथेन ले लिए। इथेन क्या होता है, CH3CH3 C2H6, ठीक है। अब उसका एक हाइड्रोजन को हटा के तुम वहां पे OH जोड़ दो, अल्कोहल वाला ग्रुप, चेंज कर दिया ना प्रॉपर्टी। समझ रहे अल्कोहल क्या करता है रे, हाँ, तो प्रॉपर्टी तो चेंज हो गया, समझ में आया। बहुत कॉमन एग्जांपल है, देखता नहीं रोड में सब पीपा के पड़ा रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ था, इथेन है, इथेन गैस है, अल्कोहल क्या है, लिक्विड, ठीक है ना। तो बस H हटा के OH डालो और बस जुमा दिया सबको, ठीक है। तो वैसा अगर प्रॉपर्टी को मान लो अगर चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हाउएवर कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसा है ना जो फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी, ठीक है, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। मतलब उसको हम लोग बहुत मेजर फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं काउंट करते हैं, या बेसिकली हम लोग उसको यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में, ठीक है। जैसे NO2 अगर है तो NO2 के लिए वर्ड यूज करते हैं नाइट्रो, ठीक है। अब अगर मान लो हैलोजेंस हो गया, हैलोजेंस के लिए वर्ड यूज करेंगे हेलो। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है तो वर्ड किए फ्लोरो, क्लोरीन है तो वर्ड किए क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन है तो वी विल यूज द वर्ड ब्रोमो, आयोडीन है तो वी विल यूज द वर्ड आयोडो, ठीक है ना। तो ये जैसे अब जैसे अगर मान लो अगर ये ग्रुप जुड़ जाए OR, R इज एन अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे एल्कोक्सी,
मतलब अगर ओ एम ई लगा हुआ, मिथाइल वाला ग्रुप लगा हुआ, तो इसके लिए हो जाएगा अल्क मिथऑक्सी। ठीक है, अब ये अल्क वाला बात थोड़ा सा एक बार देख लो। जो पैरेंट चेन होता है ना, वो पैरेंट चेन इज अल्क, ए एल के। अल्केन होगा तो ए एन ई लगेगा, अल्कीन होगा तो अल्क ई एन ई लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन हो जाएगा, वाई एन ई लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वही अल्क यहां पे, यहां चूंकि वो अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, ठीक है, तो यहां लग गया मिथ, अल्कोक्सी, मिथ ओ एक्स वाई। ठीक है, अगर वही यहां पे ओ ई टी लग जाए, इथाइल ग्रुप, तो हो जाएगा इसका नाम इथॉक्सी। क्लियर है? तो ये सब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो हमेशा प्रीफिक्स में यूज होगा, जिसके लिए हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, और बेसिकली जो ढांचा है जिसको हम लोग समझना है, वो ढांचा यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके बाद ना हम लोग रूल्स पे आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग रूल्स समझते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट विद अल्केन, ठीक है, और उसके बाद फिर अल्कीन एंड अल्काइन वाला देख लेंगे, एंड देन वी विल एंटर इनटू द फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग लिखोगे रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब किसका कर रहे हैं हम लोग अल्केन्स का कर रहे हैं। बहुत सारा रूल्स अल्केन्स में जो है दैट विल बी सिमिलर टू अल्कीन आल्सो एंड दैट विल बी सिमिलर इन अल्काइंस आल्सो। तो खैर एक बार हम लोग अल्केन्स में ही उसको निपटा देते हैं। पहला रूल, सबसे पहला रूल है ना कि फाइंड द पेरेंट चेन। वर्ड रूट जिसका चाहिए, सबसे पहला काम करना है कि तुमको पेरेंट चेन फाइंड करना होगा। और पेरेंट चेन फाइंड करने का तरीका क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी द पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज पेरेंट चेन। देखो एक बार, जैसे अगर सपोज करो ऐसा कोई ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, हर बॉन्ड, सॉरी, हर जहां पे भी मुड़ रहा है, यहां पे टिल्ट हो रहा है, यहां पे टिल्ट हो रहा है, और हर किनारा वो रिप्रेजेंट करता है, हर इंटरसेक्शंस और हर किनारा रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कार्बन को। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरह का से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी दिखा सकता है लोग, ठीक, यहां पे डाल दिया CH3, यहां पे डाल दिया CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एओ कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है, एओ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गया, बाकी 3 को बॉन्ड किससे करेगा? हाइड्रोजन से करेगा। ये वाला कार्बन 2 को बॉन्ड इधर बना लिया, तो बचा 2 को बॉन्ड कौन भरा? हाइड्रोजन। सिमिलरली ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 को बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 कौन बनेगा? हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पे आओ, ये एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बचा हुआ 3 बॉन्ड कौन भरेगा? हाइड्रोजन। क्लियर? ये भी तरीका हो सकता है लिखने का। ठीक है, एनीवेज इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो हर टिल्ट जहां पे भी हो रहा है, हर इंटरसेक्शन, कहने का मतलब अगर यहां पे भी ऐसे हम दे दिए, तुमको हम पूछे कितना कार्बन है बता दो, तो देखो एक इंटरसेक्शन यहां पे है, ये भी एक कार्बन है, ये ऐसा है रे, बाकी हर जगह हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है ना? ठीक है, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अब इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमको फाइंड करना है कि पेरेंट चेन बताओ। पेरेंट चेन का एक ही रूल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको फाइंड करना है, तो हम क्या किए ना, हम कोई एक एंड से स्टार्ट किए। जैसे हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे? कोई एक एंड से, कोई एक कुच्ची पकड़ के या कोई एक कोना पकड़ के स्टार्ट करोगे और लास्ट कोना तक जाओगे, और उस जो लास्ट कोना तक या लास्ट कार्बन तक तुम जा रहे हो ना, ठीक है, एक स्टेप वन एट अ टाइम। ठीक है, एक स्टेप एट अ टाइम करके जाओगे, और कहीं अगर इंटरेक्शन हो रहा है या कहीं पे मान लो अगर वो टूट रहा है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो हम लोग दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, बशर्ते हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए। ठीक है, हम लोग उस पे आएंगे। पहले देखो यहां पे, तो इस कार्बन में हम नंबरिंग करना शुरू किए। ठीक है, तो हम बोले भाई यहां पहला कार्बन है, यहां दूसरा कार्बन है, यहां तीसरा कार्बन है, यहां चौथा कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन को सिर्फ अपने सामने वाला कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4, एक लॉन्गेस्ट चेन हमको मिला 4 कार्बन का। हम इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 4 ही कार्बन का मिलेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को पेरेंट चेन मिल गया है, और पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। ठीक है, अब इसके नाम पे आते हैं। वर्ड रूट तो हम लोग बोल दिए कि 4 कार्बन का ब्यूट लिख दिए। ठीक है, अच्छा, सब सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है, कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा? ANE, ब्यूटेन। कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पे नहीं है,
ठीक है, साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक है, तो यहां भी कुछ नहीं लगेगा प्रीफिक्स में। अच्छा, कोई वैसा फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो भी यहां पे नहीं जुड़ रहा है, मतलब ये इसका नाम हो गया ब्यूटेन, नाम खत्म। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा था। अब मान ले ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, इसमें हमको पैरेंट चेन डिसाइड करना है, ठीक है। तो हम सारा पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 1 2 3, इधर चले गए 4, 3 के बाद इधर इंटरसेक्शन हो रहा था, इधर भी जा सकते हैं 4, ठीक है। फिर एक देखो तो एक हम ऐसा कर रहे हैं 1 2 3, ये लाल वाला भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और एक तो ऐसा भी 1 2 3 4, अगेन 4 कार्बन का हम लोग को मिल चुका है मैक्सिमम। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लाल वालों को फॉलो करते हैं, लाल वालों को पैरेंट चेन मानते हैं, तो ये 3 कार्बन का चेन मिल रहा है। अगर हम ब्लैक वाला चेन को फॉलो करते हैं, इधर इधर जाओ चाहे इधर जाओ, हमको 4 कार्बन का पैरेंट चेन मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा काला वाला होगा ना, मैक्सिमम कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। इधर हम लोग मान लो इसको ले लिए, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, पैरेंट चेन हो गया, ठीक है। और पैरेंट चेन को छोड़ के भी एक कार्बन ग्रुप यहां बच रहा है, CH3। पैरेंट चेन, वंस यू डिसाइड द पैरेंट चेन, तो जो बचा हुआ ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ रहेगा ना, पैरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच ग्रुप्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। एक बात देखो बाबू, इसको बोलते हैं अल्केन, CH4, मीथेन, ठीक है। कैसे नाम देखेंगे, CH4 एगो कार्बन है, एगो कार्बन के लिए मिथ, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ANE लग गया, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन को निकाल दो, CH3, ठीक है, ये हो गया मिथाइल, अल्काइल, अल्केन, अल्काइल, YL, अल्क के जगह मिथ लग गया, मीथेन, अल्केन, मिथ, एन, ठीक है। और यहां अल्काइल में हो गया क्या, मिथ, Y, मिथाइल। बात समझ में आया। इथेन है, अगर इथेन से वो हाइड्रोजन निकाल दो तो वो क्या बन जाएगा, इथाइल, एंड सो ऑन। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पे नहीं आ रहे हैं। तो ये कार्बन चेन कितने का हुआ, कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हुआ, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोग देख लिए। फिर सपोज करो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करना है। तो एक तो मेरा हो सकता है, हम ऐसे गए 1 2 3 4 5, यहां चले गए, 5 कार्बन का चेन मिला। फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ये लाल वाला पॉइंट के बाद इधर नहीं जाके 1 2 3 4 5 6 कार्बन का भी मिल गया। मान लो 5 के बाद इधर जाते तो भी 6 कार्बन का मिलता, ठीक है। तुम बोले, कोई बोले नहीं सर इधर से लेके 1 2 3 4 5 6, एनी हाउ कुछ भी कर रहा है तुम अगर, तो तुमको 6 कार्बन का मिल रहा है चेन। तो 6 कार्बन का हो गया मेरा पैरेंट चेन। किसी को भी ले लो, हम इसको ले लिए कि ये वाला हो गया पैरेंट चेन। उसको छोड़ के ये और ये दोनों कैसा बिहेव कर रहा है, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट्स, बोथ आर अल्काइल ग्रुप एंड दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स। पैरेंट चेन मेरा हुआ सिर्फ 6 कार्बन का। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये डिसाइड किए कि भाई कोई पैरेंट चेन कैसे डिसाइड करना है, और पैरेंट चेन डिसाइड करने के लिए हम लोग एक ही रूल फॉलो किए, वो ये किए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है दैट विल बिहेव एज अ पैरेंट चेन। फर्स्ट रूल, पहला काम वही है कि पैरेंट चेन डिसाइड करो, और हम लोग इसमें पैरेंट चेन डिसाइड कर लिए कि कैसे पैरेंट चेन डिसाइड करना है। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सारा पॉसिबिलिटी देख लेंगे। बोले सर इसमें तो टाइम लग जाएगा बहुत, हमको इनिशियल में तुमको बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार, लेकिन एक बार जब खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तुमको विजिबल हो जाएगा, वो दिखने लगेगा, अच्छा ऐसे बन रहा है। क्लियर है ये, ठीक है। सो फर्स्ट रूल दैट वाज द फाइंड द पैरेंट चेन, एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही पैरेंट चेन बोलते हैं। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जब पैरेंट चेन एक बार डिसाइड हो गया तो वर्ड रूट भी हम लोग का डिसाइड हो गया कि वर्ड रूट क्या है, ठीक है। अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स पे, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड कर दिए, और उसके बाद जो 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाना है उसमें कोई फाइट नहीं है, वो तो मतलब कोई भी कर देगा, इतना बता देंगे। कोई बाहर कुत्ता बिल्ली लोग भी घूम रहे, लोग भी बता देंगे इतना, कि इतना होता है तो लोग भी कर देगा, ठीक है। फंस कहां रहा है क्वेश्चन, कि हम लोग जब डिसाइड कर लिए अब सब्स्टिट्यूएंट्स को कहां रखेंगे, बात समझ आ रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को कहां रखेंगे, जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है,
2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज हो रहा था? सब्स्टिट्यूएंट्स एंड कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। अल्काइल वहां छूट गया, अल्काइल इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब रूल आता है सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, ठीक है। सो द सेकंड रूल इज फॉर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। चलो बेटा इसको देखते हैं हम लोग। जैसे क्या होगा कि मान ले ऐसा, पैरेंट कार्बन चेन डिसाइड कर रहा है, फटाफट करो, रोक के वीडियो पॉज कर, पैरेंट कार्बन चेन डिसाइड कर। 1 2 3 4 5, इधर से भी करते, मान लो इधर साइड से भी कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड से, चाहे हरा साइड से करो चाहे लाल साइड से करो, जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज एन अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप CH3, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये थर्ड पोजीशन पे ही लाई कर रहा है। अब वंस आई हैव डिसाइडेड द पैरेंट चेन की ये है पैरेंट चेन, तो पैरेंट चेन है 5 कार्बन का, तो हम लोग यहां पे नाम लिखे पेंट, वर्ड रूट। सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एनी। हम सोचे मेरा काम हो गया, तुम सोचा, हम भी सोचे चलो मेरा काम हो गया, पेंटेन नाम हो गया, ठीक है। 5, फिर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, अरे भाई ये क्या हो गया, यहां तो 6 कार्बन दिख रहा है हमको, एगो मिथाइल भी दिख रहा है, ठीक है, और यहां पे तो मिथाइल है नहीं है, यहां पे तो 5 कार्बन का नाम है, मतलब नाम में कुछ गड़बड़ी है, कुछ लोचा है, ठीक है। तो तुम क्या किया, तुम नाम दिया इसको मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तुम क्या नाम दिया इसको? मिथाइल पेंटेन। तुम मेरे पास आया, बोला सर मेरे पास मिथाइल पेंटेन है। हम बोले स्ट्रक्चर बना के बता तो तुम मिथाइल पेंटेन का, तो एक वो बच्चा ना ई वाला स्ट्रक्चर बना दिया मिथाइल पेंटेन का, बोला ऐसे होगा। गेस तुक्का मार रहा है बे, ऐसे होगा। दूसरा बच्चा बोला कि नहीं सर ऐसे होगा। अब बताओ, ये भी तो मिथाइल पेंटेन है। हाँ, कोई बोल दे अगर ये मिथाइल पेंटेन नहीं है तो चैलेंज लगा लो, आइंस्टाइन से पूछ लो, वो बोल देगा मिथाइल पेंटेन नहीं, ठीक है। मतलब नाम में कुछ गड़बड़ी है। अबे एक को नाम का 2 आदमी, मतलब ये थोड़ी है, मतलब चिल्लाए कोई रामू चिल्लाए तो 15 को रामू खड़ा हो रहा है, ऐसे थोड़ी है। यहाँ पे तो एक नाम का एक ही स्ट्रक्चर होगा जी, तो ई स्ट्रक्चर तो इससे नहीं मैच कर रहा है। कोई एक बच्चा बोला ई वाला मिथाइल पेंटेन है, ठीक है। अब ई दीवा मत लगाना सर, यहां भी तो कर सकते हैं। अरे यहां करेगा तो सेम स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा, इसको नहीं करके यहां कर देगा तो सेम एज दिस नहीं हो जाएगा, उल्टा कर दो। या कोई बच्चा बोला सर ई कोना में या ई कोना में लगा दीजिए, तो पैरेंट चेन बढ़ नहीं जाएगा रे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कहां रहा फिर? क्लियर? तो इसमें बोला कि भाई अब दोनों स्ट्रक्चर में कंफ्यूजिंग, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। तो गलती क्या है? गलती ये है कि आप पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नहीं बता रहे हैं, आप पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या पोजीशन है, ये आप नहीं बता रहे। आपको बताना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पोजीशन पे जाके जुड़ा है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पे है, तो हम नाम दिए इसका 3 मिथाइल पेंटेन। अब जब 3 मिथाइल पेंटेन बोल दिए और तुम मेरे पास आके बोला कि सर मेरे पास 3 मिथाइल पेंटेन है, तो हम इसको मिटाए, बोले अच्छा ये पेंटेन हो गया, 1 2 3 या 1 2 3 कहीं भी लगा दिए। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज सेम एज दिस स्ट्रक्चर, मतलब ये नाम सही है। 3 मिथाइल पेंटेन का यहां पे स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा, वो 2 मिथाइल पेंटेन होगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और एक बात करते हैं, चलो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या किया ना कि अब हम अलग स्ट्रक्चर दिए ये वाला, और हम स्ट्रक्चर यहां पे बना दिए। अगेन ये 5 कार्बन का है और 5 कार्बन के बाद ये एक सब्स्टिट्यूएंट बच गया। अगेन तुम नाम दिया मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब पोजीशन तुमको देना है, तो जब पोजीशन देना है तो तुम बोला, मान लो तुम लोग 2 लोग बैठ के साथ में पढ़ रहा है, एक को बोला हम 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला ना कि नहीं ऐसे, हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नाम का बारी आया नाम देने का, काला वाला जो किया है उसके हिसाब से 2 मिथाइल पेंटेन आ रहा है, जो हरा वाला किया है उसके हिसाब से 4 मिथाइल पेंटेन आ रहा है। अब एगो स्ट्रक्चर का यार, जब एगो नाम का एक एगो स्ट्रक्चर हो सकता है, तो एगो स्ट्रक्चर का एक एगो नाम होगा ना, 2 नाम कहां से पॉसिबल है? तब यहां पे एक नया बात आया, और वो नया बात ये आया कि जो भी जिधर साइड से भी नंबरिंग करना है तुम आजाद है, तुम करो नंबरिंग जिधर से करना है, बट द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। या लो, हाँ
गलत हो गया। सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा, जो भी होगा, जो लोवेस्ट पॉसिबल होगा, नंबरिंग उधर से ही करेंगे। मतलब इधर से अगर हम लोग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 4 पोजीशन, और इधर साइड से कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 2 पोजीशन। कौन सा लोवेस्ट हुआ? 2 वाला, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नंबरिंग फॉलो होगा, ठीक है। मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर हमको इंडिकेट करना है तो सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर या लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन, याद रखना, ठीक है। लिखो इस बात को कि व्हाइल नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है यहां पे? ठीक है, एक नंबरिंग अपने से करो तुम लोग, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? पॉज करो, पॉज करके बना लो, हम तो आंसर ऐसे ही बता दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स सब सिंगल बॉन्ड, तो ANE मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, तो जोड़ दिए मिथाइल। और उससे पहले हम लोग पोजीशन देखे तो इधर से 1 2 3, इधर से आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये था सेकेंड रूल, जहां पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हमको बताना था कि भाई सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो सकता है। अब रूल थर्ड पे आते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुमको एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, हो सकता है तुमको मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, ठीक है। थर्ड रूल को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऐसी नाम है, मैंने अपने से बनाया हुआ, RFPD रूल, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये अराइज होगा इन केस ऑफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है तो उसके लिए रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पैरेंट चेन तो मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का, तो नाम लिख दिए हेप्ट। अल्केन है तो ANE, और साइक्लिक वाइक्लिक कुछ है नहीं, ये साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स पे मेरे पास है 2 मिथाइल ग्रुप, एक यहां पे मिथाइल ग्रुप है और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है। अब इस पे पॉइंट 1, ठीक है। अगर सेम टाइप का ग्रुप मोर देन 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर पोजीशन इंडिकेट करें। जैसे मान लो, अगर मान लो इधर से करते हैं हम लोग 3 पोजीशन पे और 4 पोजीशन, मान लो तो 3 मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसे नहीं करेंगे। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हम लोग उसको क्लब टुगेदर कर देंगे, ठीक है। पोजीशंस को भी क्लब टुगेदर कर देंगे, नाम को भी क्लब टुगेदर कर देंगे, लेकिन नाम तो सेम है, पोजीशन तो अलग अलग होगा, नाम तो सेम आ रहा है। तो नाम सेम आ रहा है, इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे यहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब, ठीक है ना। तो जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, ठीक है। अरे लेकिन ये 2 मिथाइल कहां जुड़ा है पोजीशन में, बताओगे ना जी? हैं, दोनों मिथाइल यहीं जोड़ देगा कोई, दोनों मिथाइल यहीं जोड़ देगा कोई, एक मिथाइल यहां जोड़ेगा, दूसरा मिथाइल यहां जोड़ेगा, तो पोजीशन का नंबर बताना तो जरूरी है। अब पोजीशन का नंबर बताने के लिए क्या रूल है? तो पोजीशन का नंबर बताने के लिए रूल है कि दोनों साइड से नंबरिंग कर लो, ठीक है, और दोनों का नंबरिंग को कहीं पे लिख लो। जिधर से पहला बात यही था डाई वाला, ठीक है ना। दूसरा बात पे भी आएंगे, अलग अलग एग्जांपल लेंगे तब। अब दूसरा बात तो चल रहा है, तीसरा बात पे आएंगे, अलग एग्जांपल लेंगे तब। अब इधर से नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 7, हरा वाला नंबरिंग, ठीक है। और हम किए लाल वाला नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। तो लाल वाला नंबरिंग से ना मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे। अगर हम लोग हरा वाला नंबरिंग कर रहे हैं ना तो मेरा पोजीशन आ रहा है 3rd पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलता है कि तुम ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग कर लो, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स का तुम नंबरिंग कर लो, और जब तुम नंबरिंग कर लिए, ठीक है, तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहां पे आएगा उसमें जो छोटा होगा वो जीत जाएगा। जैसे स्टार्ट किए पहला से, पहला ही वाला में देखे हम कि यहां पे 4 है और यहां पे 3 है,
फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे आ गया, हमको आगे क्या है क्या नहीं है हमको नहीं देखना है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, मतलब आगे सर यहां मान लीजिए छोटा होता, यहां बहुत ही बड़ा होता, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जहां पे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हम उसी को चुपचाप से देख लिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये छोटा है, ये वाला नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इसका पोजीशन कैसे लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। 4,5 नहीं लिखे क्योंकि लोवेस्ट ये वाला नंबरिंग है। मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, और उस सब्स्टिट्यूएंट में मान लो किसी का प्रायोरिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है किसी को छोटा दे, हमको नंबरिंग छोटा ही देना है, ठीक है, दोनों इक्वल प्रायोरिटी का है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उन लोग को दोनों को लिख लेंगे, और जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे जो छोटा पोजीशन आ रहा है, पहला ही पॉइंट पे डिफरेंस पे जो आ जाए। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे देखो मान लो 4 आ जाए, ठीक है, उसके बाद कोई आ जाए 6, ऐसा इमेजिनरी बता रहे हैं कि मान लो 6 आ जाए और 6 आ जाए, उसके बाद कहीं मान लो 8 आ जाए, इसमें 7 आ जाए, ठीक है, और उसके बाद यहां 10 आ जाए और यहां पे मान लो 12-13 कुछ ऐसे नहीं आएगा, ऐसे होप सो नहीं आएगा, इमेजिनरी है, इमेजिनरी बताने के लिए बस बोल रहे हैं। तो पहला पॉइंट पे हमको कोई डिफरेंस नहीं आया, आगे बढ़े। इन दोनों में नहीं डिफरेंस आया, आगे बढ़े। इन दोनों में गए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, जो छोटा है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, वही हो गया ना। आगे कौन छोटा है हमको मतलब नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहां पे मिला हम उसी को आगे लेके आगे बढ़ देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इसमें ना 2 बात हो गया, पहला तो डाई वाई वाला हो गया, ठीक है, तीसरा कैसे इसका नाम लिखना है वो हो गया। अब क्या है ना, क्वेश्चन में देख थोड़ा सा ना कभी कभी हो सकता है कि अल्काइल, एक स्टेटमेंट लिखो कि अल्काइल ग्रुप का कोई प्रायोरिटी नहीं होता है, याद रखना, अल्काइल ग्रुप का कोई आपस में प्रायोरिटी नहीं है, मतलब मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तो वैसे कुछ प्रायोरिटी नहीं होगा, ठीक है, बट लिखने समय हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ले क्वेश्चन ऐसा आया, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आया, ठीक है, तो इसमें नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का है, तो हम लोग लिख दिए हेप्ट, अल्केन है तो लिख दिए एएनई, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे और एक यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, दिख गया 2 कार्बन, और यहां पे अकेला एक कार्बन, मतलब एक मिथाइल है और एक इथाइल है, ठीक है। पोजीशन हम लोग देख रहे हैं, सुनना, इसको यहां कर देते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब देख, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, नंबरिंग किए, ठीक है, तो नंबरिंग करने समय ना बाबू, नंबरिंग करने समय अल्काइल ग्रुप का कोई प्रायोरिटी नहीं होता है, हमेशा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, इन होल हम लोग अल्काइल लेके ही चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और लाल वाला नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर साइड से नंबरिंग आ रहा है मेरा सेकंड पोजीशन और 5 पोजीशन पे, और दूसरा नंबरिंग कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 3 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे आ गया, इसमें ये छोटा है, सो 2 और 5 वाला जो नंबरिंग है वो सही है, और 3 और 6 वाला नंबरिंग जो है वो गलत है, मतलब हरा वाला सही है, ठीक है। अब हमको इसका नंबरिंग लिखना है, सेकेंड पोजीशन पे है मिथाइल और 5th पोजीशन पे है इथाइल, ठीक है। तो लिखने समय ना, अब प्रायोरिटी तो नहीं है, लेकिन लिखने समय हमेशा हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, डाई मिथाइल होगा तो डी नहीं काउंट करेंगे रे, डाई मिथाइल भी में एम ही काउंट करेंगे, मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो तो इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। तो तीसरा बात यही था कि जब लिख रहे होगे तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। चौथा बात एक और इंपॉर्टेंट कि अल्काइल ग्रुप का कोई ये नहीं होता है अनलेस तुम उसको, मतलब आरएफपीडी में जब तक लाई कर रहा है, ठीक है। कभी कभार अगर ऐसा हो गया ना कि एक ना ऐसा सिचुएशन समझ कि हम लोग आरएफपीडी ही लगा रहे हैं, इथाइल भी एक साइड से 2 और 5 पोजीशन, इथाइल और मिथाइल भी 2 और 5 पोजीशन पे आ जाए, और दूसरे साइड से भी सेकंड और 5th पोजीशन पे इथाइल और मिथाइल ही आ जाए, मतलब दोनों साइड से 2 और 5 ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, लेकिन एक में इथाइल है और एक में क्या है, मिथाइल। तब क्या करेंगे, केस फंस गया, टाई हो गया, नहीं समझा,
मान लो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसी में देखो ना, ऐसे कर दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो 8 कार्बन का हो गया, इधर से भी 3 पोजीशन, इधर से भी 3 पोजीशन, 4 5 6, इधर से भी 6 पोजीशन, ये इधर से भी 6 पोजीशन पे आ गई, ये हरा वाला नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6, अब दोनों तो सेम पोजीशन पे आ गया, 3 6 3 6, टाई हो गया ना। अब क्या करेंगे, तब जब टाई हो जाए, जब टाई हो गया तब क्या करोगे ना, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना। मतलब तब अब टाई हो गया तो सर ऐसा कोई लिख दिया कि 3 मिथाइल और 6 इथाइल, कोई लिख दिया 3 इथाइल और 6 मिथाइल, तो 3 इथाइल 6 मिथाइल वाला सही होगा। व्हेनेवर देयर इज अ टाई इन अल्काइल ग्रुप फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन जब लिखना होगा, अगर टाई नहीं है तब भी लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो नंबरिंग में ही टाई हो गया तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तब प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा, इथाइल जो 3rd पोजीशन पे है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा, और नंबरिंग इधर साइड वाला हो जाएगा जिसमें इथाइल 3rd पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये था 3rd रूल, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो पेरेंट चेन जब डिसाइड कर रहे हो ना, तो एक छोटा सा एक और चौथा रूल देख लो। जब भी पेरेंट चेन डिसाइड कर रहे हो तो पेरेंट चेन डिसाइड करने समय ना हमेशा ध्यान रखना कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेंगे, लेकिन अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स इंट्रोड्यूस हो गया है तो हम, और मान लो हमको 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, एक ही ये में 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है, एक में कम सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और दूसरे में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो हमेशा हम लोग पेरेंट चेन उस सब्स्टिट्यूएंट, उस कार्बन चेन को लेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, कि whenever we are deciding the parent chain, go for if you have more than one parent chain having the same carbon numbers, ठीक है, but difference in substituent number, then go for that parent chain या that carbon chain which has more number of substituents. For example, एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देख लो काला वाला नंबरिंग पेरेंट चेन का 1 2 3 4 5 6 7, और हरा वाला नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों 7 कार्बन चेन के, हमको 2 पेरेंट चेन मिलाएगी मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन इस वाले जब लाल वाला काला वाला नंबरिंग देखेंगे तो ये पूरा गोटा ही एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। और जब इसमें देखेंगे, ये हरा वाला देखेंगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास, सॉरी गलती बोल दी है, ये पूरा एक गोटा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जब हरा वाला देखेंगे तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो जब सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन आ गया, सेम नंबर ऑफ कार्बन चेन आ गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जिस कार्बन चेन में ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है उसको फॉलो करेंगे। तो ये हरा वाला नंबरिंग या हरा वाला पेरेंट चेन होगा, ये काला वाला पेरेंट चेन में नहीं काउंट होगा, क्योंकि काला वाला में सब्स्टिट्यूएंट कम है, हरा वाला में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। याद रखना ये बात। क्यों किया जाता है पता है? अगर मान लो हम लोग काला वाला को ले लिए ना, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा बाबू, इसका भी नोमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स जनरली ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर तुम्हारा बन रहा है क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जनरली कोई बनाना नहीं चाहता है या ट्राई करता है कि उसको जितना सिंपली फॉर्म कर पाओ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या कहने का मतलब कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है और सब्सट्रेट होते हुए भी उसका एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाए। जैसे एक और इसी में एक बात, ये वाला बात तो समझ में आ गया ना। 5वां बात देखो तो, जैसे मान लो ये है, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा एक और बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, चलो ठीक। पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया। अगर मान लो पेरेंट चेन कोई एक 8 का आता और एक 7 का आता, तब सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी देखोगे यार। अगर पेरेंट चेन एक 7 का आता, एक 8 का आता, तो 8 वाले पे जाते, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एज सिंपल एज दैट। लेकिन सेम आ रहा था तब हम लोग देखे, ठीक है। अगर यहां पे कहीं से भी 8 आ जाता ना, कहीं से भी नंबरिंग करके, तो
8 वाला ही जीतता, याद रखना, ठीक है। सेम आया 7 7, मैक्सिमम 7 ही कार्बन का आ रहा है, तब हम लोग देखें उसमें कि हम लोग उसमें कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि सिंपल बन रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का तो पेरेंट चेन यहां बन रहा है, ये पक्का है, तो पेरेंट चेन तो ये हो गया। पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन होगा ना, उसका नंबरिंग हमेशा 1 होगा। पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा, वंस तुम पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए, उससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसका नंबरिंग 1 होगा। तो इसका नंबरिंग हो गया, सॉरी, इसका नंबरिंग हो गया 1। क्लियर? अब यार 1 के बाद ना तुम या तो इधर जा सकते हो या फिर इधर जा सकते हो, 2 या तो इधर जा सकते हो या फिर इधर जा सकते हो, कोई एक ही जाएगा। तो 1 और 2 कार्बन का तो ये हो गया ऐसे। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, देख रहा है रे, मतलब रईसी देख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट, उसका अपना एगो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट का अपना सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट याद रखना, इसका अलग से हमको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डिस्कस कर रहे होंगे तो ये बात जरूर आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना बात समझो कि हम लोग जनरली ट्राई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ना बने। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स था जिसमें हम लोग अल्केन्स के बारे में नोमेनक्लेचर में देखे। अब क्या ये बेसिक रूल्स है, ये रूल लगभग सब में फॉलो होगा, अल्कीन में भी होगा, अल्काइन में भी होगा। अल्केन्स का क्वेश्चन तुम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद अल्कीन्स, ठीक है। अल्केन्स का तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसी रूल्स के बेसिस पे अब बढ़ते हैं अल्कीन्स पे। अल्कीन्स, अल्कीन्स में आ जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। सारा रूल सेम है पेरेंट चेन का। देखो अल्कीन्स में एक बात, जब भी तुम पेरेंट चेन डिसाइड कर रहे हो, इन केस ऑफ अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड, मस्ट बी इंक्लूडेड। अल्कीन, सिंगल अल्कीन का बात कर रहे हैं, मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। अगर एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो या सिंपल इसको हटाओ, इस स्टेटमेंट को हटाओ, ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट देते तुमको। जितना मैक्सिमम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तुम इंक्लूड कर सकते हो पेरेंट चेन में, कर देना। इंक्लूड as much as carbon carbon double bond that you can include in the parent chain. For example, हमको इसका नोमेनक्लेचर करना है। पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, पेरेंट का वर्ड रूट हो गया हेक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स पे सफिक्स पे आए अल्कीन है, लगा दिए ENE। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये नाम सही है या गलत, ठीक है। तो हेक्सीन बोला कोई हमको, क्या हेक्सीन है, तो हम बनाए ऐसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अच्छा हेक्सीन है मतलब डबल बॉन्ड है, हम मार दिए यहां पे डबल बॉन्ड। गलत है क्या? नहीं, दोनों नाम तो दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां पे है, वो पोजीशन तो इंडिकेट कर दो मेरे भाई, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो बताना तो जरूरी है। कैसे बताओगे, ठीक है। अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ऊपर रहता है प्रायोरिटी ऑर्डर में। मतलब लोवेस्ट पोजीशन किसको मिलेगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलेगा। कहने का मतलब हम लोग नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 और दूसरा नंबरिंग किए इधर साइड से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट डबल बॉन्ड यहां से हो रहा है, पहला ही पोजीशन, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से नाम लेंगे, ठीक है ना, वहां से उसी पोजीशन को काउंट करेंगे। और डबल बॉन्ड मान ले अगर कहीं पे ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां एक कार्बन जा रहा है, अगर इस पोजीशन को 1 दिया ना, या कोई भी मान लो इस पोजीशन को n दिया ना, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, मान लो इधर भी अपना बढ़ रहा है, इस पोजीशन को अगर n दिया ना तो बाबू यही n+1 होगा। जीवन संगनी इसका बगल वाला कार्बन n ये है तो ये n+1 जैबे करेगा, कुछ कर लो, ठीक है। इधर से बड़ा लंबा चौड़ा कार्बन चेन पड़ रहा नहीं, हम इसी के साथ जोड़ेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का दूसरा वाला कार्बन को ही n+1 मिलेगा। तो
यहां पे नंबरिंग हुआ 1 से 2 3 4 5 6, फर्स्ट पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है तो हेक्स 1 इन। हालांकि 1 पोजीशन को अगर नहीं भी दिखाओगे तो चल जाता है, लेकिन तुम प्रॉपर बनाओ ना, क्या दिक्कत है। या फिर इसको बोल देंगे 1 हेक्सीन। ठीक है, समझ में आया नाम। एक और क्वेश्चन, ठीक है। दो बात समझते हैं, दो बात समझ लें। इसका नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, ठीक। इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें देख लेते हैं एक बार, इधर भी जोड़ के देख लेंगे। दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट ठीक है, अलग अलग आना चाहिए था, ज्यादा अच्छे समझ में आता। चलो खैर ठीक है। थर्ड पोजीशन पे इधर साइड से भी आया, उधर साइड से भी सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लोअर पोजीशन में किधर से आ रहा है। अरे सब्स्टिट्यूएंट अलग पोजीशन पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लोअर पोजीशन पे किधर से आ रहा है। तो क्योंकि प्रायोरिटी में ज्यादा है, ये प्रायोरिटी वाला बात हुआ, प्रायोरिटी में ये ज्यादा है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चूंकि प्रायोरिटी में ज्यादा है तो लोवेस्ट पोजीशन हो गया सेकंड, और हम लोग नंबरिंग यही हरा वाला करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट पहले, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे, सेकंड छोड़ो ऐसे, वर्ड रूट कितने कार्बन का हुआ 5, पेंट। सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, पेंट 2 इन, ENE, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका नाम हुआ, ठीक है। हम लोग जो समझना चाह रहे थे ना, चलो देखते हैं, जिसे हम समझना ये चाह रहे थे, सपोज करो कि ठीक, या फिर यहीं से हटा दो ना इसको, कहीं ना रखेंगे इसको, यहां रखते हैं, ठीक। इधर से नंबरिंग किए 1 2 3 4 5, लाल वाला नंबरिंग किए, 7 कार्बन का है, हेप्ट है, ठीक है। लेकिन नंबरिंग कौन सा फॉलो होगा, तो नंबरिंग में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन जीता, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इधर से 4 पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है, इधर से ही थर्ड पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है, तो हेप्ट 3 इन, इधर वाला जीत जाएगा, लाल वाला जीत जाएगा। और 6 पोजीशन पे क्या हो गया, मिथाइल। मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट प्रायोरिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हो गया है। क्लियर, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मान ले 2 ठो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, तब क्या करेंगे, 2 ठो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा, 6 कार्बन का हेक्स, 2 पोजीशन पे 2 और 4 पोजीशन पे 2, 4, ठीक है। लेकिन कितना वो इन है, 2 को है, तो डाई इन, हेक्स 2 4 डाई इन, ये नाम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं अल्काइंस। अच्छा नहीं, एक चीज और देखो ना, इंक्लूड द मैक्सिमम वाला पे एक और बात समझो, जैसे देखो तो मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, इंक्लूड मैक्सिमम डबल बॉन्ड दैट यू कैन इन अ पैरेंट चेन। यहां पे 2 है, हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों को इंक्लूड कर दिए, ठीक है, तो अब देख, तुम बोल सकता है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 इधर से कर रहे, ज्यादा लंबा पैरेंट चेन हो रहा है, लेकिन नहीं, पैरेंट चेन अगर अल्कीन आ गया तो इंक्लूड मैक्सिमम अल्कीन दैट इज पॉसिबल, जितना ज्यादा तुम अल्कीन को इंक्लूड कर सकता है कर दो। तो यहां पे नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्स 1, 5 डाई इन, और 1 2 3 4 ब्यूटाइल हेक्स 1, 5 डाई इन, ये नाम हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्कीन। इसमें एक दो स्पेशल केसेस हैं जब हम लोग अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स और सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केसेस पे एक बार लास्ट में नजर देंगे। उस समय स्पेशल केस पढ़ाऊंगा ताकि तुमको ध्यान में रहे थोड़ा। ठीक है, जैसे मान लो एक ऐसे ही दिखा देते हैं क्वेश्चन, सपोज करो ऐसा हुआ, तब इसमें तो हम दो ही ले सकते हैं ना, तीसरा तो बच गया। ठीक है, तो ये सब वाला केसेस जो है ना अल्किन उल्किन वाला, वो एक बार जब हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे साइकिल फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होने से पहले, तो स्पेशल केसेस हम लोग उसको कंसीडर कवर कर लेंगे। चलो नेक्स्ट है अल्काइंस। अगेन अल्काइंस इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन कार्बन देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सेम हो जाएगा, लास्ट में खाली YNE लगता है। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 पेंट 1 YNE, बाकी सब रूल सेम है, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लग जाएगा। ठीक है, केसेस कहां, अगर मान लो दो को ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो पेंट 1 और जो पोजीशन होगा और डाई YNE लग जाएगा। ठीक है, सेम रूल। बाकी केस कहां फंसा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तीनों दोनों आ गया। ठीक, चलो इस पे इस वाला केस को देखते हैं। जैसे ऐसा हो जाए, या उस क्वेश्चन में लास्ट में आएंगे। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, किधर साइड से नंबरिंग करेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का एज सच कोई प्रायोरिटी नहीं होता है इन दोनों का आपस में, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। ठीक है, जब तक RFPD रूल लग रहा है, ये भी याद रखना, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, RFPD वाला जो रूल था, अगर दोनों साथ में है RFPD रूल लगा दो। ठीक है, तो हम इसमें लगा दिए RFPD रूल 1 2 3 4 5 6, और इसके लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, कहां पे आया? तो फर्स्ट पोजीशन पे आया डबल बॉन्ड और चौथा पोजीशन पे आया ट्रिपल बॉन्ड 1 और 4। इधर साइड से किए तो सेकंड पोजीशन पे आया। ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे आया। ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये जीत गया, नंबरिंग यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 ENE, लास्ट का E हट गया है। ठीक है, क्योंकि आगे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, फिर पोजीशन कौन सा है? देखो तो 4 YNE, अब E लग गया इसमें, ये इसका नाम हो गया। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट रहता तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम इधर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही फोर्थ पोजीशन पर कोई मिथाइल जुड़ा हुआ रहता तो 4 मिथाइल लग जाता। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दो को पाई बॉन्ड रहेगा, एक को ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो 1 के साथ 1 और एक और पोजीशन डाई इन हो जाएगा, डैश वाइन हो जाएगा, जो भी जैसा हो जाए। इस क्वेश्चन में आओ, यहां पे फंस गया केस 1 2 3 4 5, हरा लाल वाला 1 2 3 4 5, हरा वाला, दोनों साइड से ना RFPD लगा रहे हो तो 1 और 4 ही आ रहा है। तो एज सच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी नहीं होता है, बट अगर दोनों का टाई हो जाए, टाई हो गया दोनों का पोजीशन, तब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस ओवर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कब? व्हेन टाई, जब टाई हो जाए। अगर टाई नहीं हुआ है तो वी विल गो थ्रू RFPD रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दिमाग में बैठा लेना ये बात, क्लियर है? ठीक है, तो ये था अल्काइन के बारे में। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, आज यहीं पे रोकते हैं। अगले लेक्चर में ना हम लोग इसमें साइक्लो ग्रुप्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में, साइक्लो अल्कीन दोनों के बारे में देख लेंगे, प्लस जो स्पेशल केसेस हैं वो कंसिडर कर लेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप, 2-4 फंक्शनल ग्रुप कर भी लेंगे। ठीक है,
और मेरे ख्याल से 3 लेक्चर, 2 और लेक्चर लगेगा एंड वी विल वाइंड अप द आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आज का जो क्लास है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है। आज वाला जो क्लास है उसमें तुम बेस अपना बनाए हो और वो बेस जरूरी है, ठीक है। तो आज वाला क्लास को अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन आज वाला क्लास का जितना रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बेस यही है, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास बाबू, ठीक है। टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू।